हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की ग्रेट लेक्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये 5 लेक देख रहे होंगे, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी और ओंटारियो। ये 5 लेक मिल करके ही ग्रेट लेक्स कहलाती हैं। क्यों ग्रेट लेक्स कहलाती हैं? क्योंकि कई मायनों में ये ग्रेट हैं। जैसे कि देख रहे होंगे पांचों का जो नेटवर्क है ये दुनिया में सबसे बड़े मीठे पानी की झीलें बन जाती हैं। पांचों को अगर मिला लिया जाए, इतना बड़ा नेटवर्क कहीं भी नहीं मिलेगा मीठे पानी की। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ से ले करके हुरॉन, इरी, ओंटारियो और ये है सेंट लॉरेंस रिवर होते हुए सेंट लॉरेंस गल्फ में जा करके आप चले जा सकते हैं अटलांटिक ओशियन तक। तो ये एक बहुत बड़ा नौकायन का क्षेत्र है। यहाँ पे आप शिप ला सकते हैं, तो ये यहाँ पे से शिप आ जा सकते हैं। तो इस वजह से दुनिया का सबसे लंबा इनलैंड रूट हो जाता है, शिप का रूट हो जाता है। तो इस मायने में भी ग्रेट है। साथ ही साथ अगर बात करें तो बहुत बड़े स्तर पे ये जनसंख्या को सपोर्ट करता है। जैसा कि देखा था हमने पॉलिटिकल मैप में कि जो कनाडा की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो इसी लेक्स रीजन के किनारे किनारे ही पाई जाती है। साथ ही साथ इन लेक्स के किनारे बहुत बड़े स्तर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, तो इस वजह से काफ़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करती हैं। तो इस तरह से कई मायने में ग्रेट हैं, इसीलिए इनको ग्रेट लेक्स का नाम दिया गया है। तो इनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, देखते हैं। इनको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। 5 रिवर हैं, 5 लेक हैं। HOMES, होम से याद रखना है आपको। हुरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर। तो ये पांचों लेक हो गई। लेकिन अब एक समस्या इनके साथ ये आती है कि कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है, तो वो वाली ट्रिक हमारी फेल हो जाती है। तो ये याद रख सकते हो, सुपरमैन हेल्प्स एवरीवन। तो इसमें क्रम से आपको याद हो जाएंगी सारी की सारी लेक, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी और ओंटारियो। तो ये पांचों की पांचों लेक आपको क्रम से याद रखनी है, क्योंकि अक्सर इनका क्रम पूछा जाता है कि ईस्ट से वेस्ट अरेंज करनी है या वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करनी है। तो जब तक आपको क्रम नहीं पता होगा आप अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको देखना है, क्रम से याद करनी है। जैसे भी याद रख पाएँ आप, आपको याद रखनी है। बात करें बॉर्डर की, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो देख रहे होंगे ये जो रेड लाइन मार्क की हुई दिख रही है, ये पूरा की पूरी रेड लाइन जाती हुई, ये कनाडा और यूएसए का बॉर्डर है। इसके इधर जो है ये यूएसए में आता है और इधर का भाग आता है कनाडा में। सारी लेक के साथ है। सुपीरियर है, देखो बीच से निकली हुई है बॉर्डर लाइन, कुछ पार्ट इसका यूएसए में है और कुछ कनाडा में है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये रही हुरॉन, इसमें भी इधर का भाग कनाडा में आता है और इधर का भाग आता है यूएसए में। इरी यहाँ भी देख रहे हैं बीच से ही गया हुआ है बॉर्डर, तो इधर का कनाडा में हो गया और इधर का यूएसए में हो गया। ऐसे ओंटारियो में भी यही हालत है कि कुछ भाग इसका यूएसए में है, कुछ कनाडा में है। तो चाहे सुपीरियर, हुरॉन, इरी, ओंटारियो, चारों की चारों लेक शेयर होते हैं कनाडा और यूएसए के बीच में। लेकिन वहीं पे एक लेक है मिशिगन, ये वाली लेक जो देख रहे हैं मिशिगन लेक, मिशिगन मिस कर गई कनाडा को। ये इंटायरली देखा जाए तो यूएसए में ही है, इसका कोई भी पार्ट कनाडा में नहीं है। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है कि कौन सी ऐसी ग्रेट लेक्स में से लेक है जो कि इंटायरली यूएसए में पड़ती है, संपूर्ण रूप से यूएसए में पड़ती है, कनाडा में नहीं है। तो आपको याद रखना है मिशिगन मिस कर गई है ये कनाडा को, ऐसे आप याद रख सकते हैं। वहीं देखें तो ये ओंटारियो से होते हुए फिर ये सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस गल्फ से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन तक पहुंच जाती है। तो ये भी याद रखना है आपको, कौन कौन सी लेक्स जो हैं वो बॉर्डर शेयर करती हैं कनाडा और यूएसए के बीच में, और कौन सी एक लेक है जो केवल और केवल यूएसए में है, तो वो है मिशिगन। मिस कर गई है कनाडा को, इसीलिए ये मिशिगन में है। तो ऐसे याद रखना है। साइज की बात करें तो साइज में सबसे बड़ी तो लेक सुपीरियर ही है। दूसरे नंबर पे देख रहे होंगे लेक हुरॉन, तो दूसरे नंबर की लेक है। तीसरे नंबर पे मिशिगन आती है, चौथे नंबर पे आती है इरी और 5वें नंबर पे आती है ओंटारियो।
याद रखना भी इनको आसान है क्योंकि लगभग वही क्रम है, बीच में इसका क्रम बदल देना है। अगर आपने क्रम से याद कर रखी है वेस्ट टू ईस्ट तो बस ये बीच वाला बदल लेना है, बाकी वही साइज का कंपैरिजन हो जाएगा। एक चीज़ और, अभी हमने देख रहे थे कि सबसे बड़ी लेक सुपीरियर, उसके बाद हुरान। हुरान का बड़ी होने का रीजन है एक, ये देख रहे होंगे ये हिस्सा कहलाता है जॉर्जियन बे। हालांकि लेक हुरान का ही पार्ट है लेकिन ये अलग से देख रहे हैं, अलग दिख रहा है, इसको बोला जाता है जॉर्जियन बे। जॉर्जियन बे जो है वो इंटायरली कनाडा में पड़ेगी क्योंकि बॉर्डर तो यहाँ से पास हो रहा है ना, तो जॉर्जियन बे इंटायरली कनाडा में ही आएगी, ये याद रखना आपको। और मिशिगन के बगल में एक यहाँ पे ग्रीन बे पड़ती है और यहाँ पे सुपीरियर के बगल में पड़ती है थंडर बे। तो याद रखना जॉर्जियन बे किसका हिस्सा है, लेक हुरान का। मिशिगन का हिस्सा ग्रीन बे और सुपीरियर का हिस्सा है थंडर बे। तो ये याद रखना है आपको। साथ ही साथ अगर हम डेप्थ की बात करें तो सबसे गहरी लेक कौन सी है, ये रही सुपीरियर लेक। दूसरे नंबर पे आती है मिशिगन लेक, तीसरे नंबर पे ओंटारियो और चौथे नंबर पे आती है हमारी लेक इरी। तो ये भी याद रखना, हो सकता कभी पूछ ले। वैसे सबसे यही याद रखना कि केवल सबसे डीपेस्ट कौन सी है, तो वो है हमारी सुपीरियर लेक। अब इनको हमने बात की जैसे कि नौगम में है, यहाँ से शिप जाते हैं क्रॉस करते हुए सेंट लॉरेंस रिवर होते हुए सेंट लॉरेंस गल्फ से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन तक चले जाते हैं। इसमें भी मिशिगन में भी जाते हैं यहाँ से। तो इनको कनेक्ट करने के लिए कोई लेक होंगी, कोई कैनाल होंगी या कोई रिवर होंगी, स्ट्रेट होंगी। तो कौन कौन सी स्ट्रेट कैनाल जो है किस लेक को कनेक्ट करती हैं, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, तो ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि हम बात करें शू कैनाल, तो ये है हमारी सुपीरियर लेक और ये है हमारी हुरान। तो ये जो कनेक्ट कर रही है ये कहलाती है शू कैनाल। पहले तो ये नेचुरल ही थी, बाद में इसको इम्प्रूव करके इसको डेवलप किया गया है, तो एक आर्टिफिशियल की तरह ही दिखेगी। हालांकि ये पहले नेचुरली कनेक्टेड थे। तो ये शू कैनाल है जो कनेक्ट करती है सुपीरियर और हुरान को। याद रखना है आपको क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी शू कैनाल किन दो लेक को कनेक्ट करती है। तो आपको लगेगा कि शू कैनाल तो सुपीरियर के बगल में थी मिशिगन को, तो मिशिगन ऑप्शन मार देंगे, गलत हो जाएगा। तो उसका सही आंसर क्या होगा, सुपीरियर और हुरान को कनेक्ट करती है शू कैनाल। पीछे नहीं रहे, क्वेश्चन भी पूछ लिया गया कि शू कैनाल किन दो लेक्स को कनेक्ट करती है। CDS 2016 का क्वेश्चन है, पूछ लिया गया। तो आंसर क्या होगा, बी पार्ट सुपीरियर और हुरान को। तो ये पूछा भी जा चुका है, तो बाकी के भी पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग और भी देख लेते हैं कौन कौन से कनेक्ट करते हैं। सुपीरियर को हमने देख लिया, यहाँ पे शू कैनाल SOO है, SHOE नहीं है, SOO है। ये रही लेक मिशिगन और ये रही लेक हुरान। इसको ये देख रहे हैं पतली से एक स्ट्रेट जैसी कनेक्ट कर रही है, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ मैकीनॉक। ये लिखा मैकीनॉक, स्ट्रेट ऑफ मैकीनॉक कनेक्ट करती है मिशिगन को हुरान से। तो ये भी याद रखना। यहीं पे एक छोटा सा आइलैंड है जिसको आइलैंड ऑफ मैकीनॉक कहते हैं, उस पर बसा एक शहर है जिसको मैकीनॉक सिटी बोला जाता है। तो वो उसी के नाम पे है, स्ट्रेट ऑफ मैकीनॉक। स्ट्रेट क्या होती है, एक पतली वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। तो मिशिगन को हुरान से कनेक्ट करती है स्ट्रेट ऑफ मैकीनॉक, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला, हुरान को इरी से कनेक्ट करने के लिए ये देख रहे हैं एक बीच में आती है सेंट क्लेयर लेक, और इधर है ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं, ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं सेंट क्लेयर रिवर। तो सेंट क्लेयर रिवर कनेक्ट करती है हुरान को इरी से। हालांकि अगर देखा जाए, अगर थोड़ा और डीपली देखें तो जो सेंट क्लेयर रिवर है वो इस हुरान को कनेक्ट करती है सेंट क्लेयर लेक से। उसके आगे ये हिस्सा देख रहे हैं, ये कहलाती है डेट्रॉइट रिवर। तो सेंट क्लेयर लेक से डेट्रॉइट रिवर ले जाके कनेक्ट करती है लेक इरी में। इसको क्लियरली देखें तो ये रही हुरान लेक, हुरान से निकली सेंट क्लेयर रिवर,
ये ले जाके आपको सेंट क्लेयर लेक में छोड़ देगी, वहाँ से डेट्रॉइट रिवर आपको लेक इरी में छोड़ देगी। तो ये भी याद रखना है कि सेंट क्लेयर रिवर जो है वो लेक हुरॉन को लेक इरी से कनेक्ट करती है। अब बात आती है नियाग्रा फॉल या नियाग्रा रिवर की। ये देख रहे होंगे ये लेक इरी है और ये रही लेक ओंटारियो, इन्हीं के बीच से बॉर्डर गुजरता है। तो लेक इरी को लेक ओंटारियो से कनेक्ट करने के लिए इधर एक रिवर बह रही है, नेचुरल है, इसको नियाग्रा रिवर कहते हैं। नियाग्रा रिवर पे ही फॉल बना है एक बहुत अच्छा, आपने ज़रूर नाम सुना होगा इसका, जिसको बोलते हैं नियाग्रा फॉल। नियाग्रा फॉल, अब बात आती है कि यूएसए में है कि कनाडा में है। तो यहाँ से इसी रिवर पे अगर देखें तो अगर आपको देखना हो नियाग्रा फॉल तो आपको कनाडा में जाना पड़ेगा, क्योंकि इधर का हिस्सा है ऊंचा, इधर का नीचा है। तो रिवर इधर फ्लो होती है तो इधर गिरता है, तो कभी ऊंचाई से आप वाटरफॉल देख ही नहीं सकते। उसके लिए आपको कनाडा में ही जाना पड़ेगा। इधर से खड़े होकर देखेंगे तो आपको नियाग्रा फॉल दिखेगा। तो इसीलिए ये जो है कनाडा में कहते हैं, कनाडा जाना ही पड़ेगा आपको नियाग्रा फॉल देखने के लिए, यूएसए से नहीं देख सकते। तो ये रहा, यहाँ पे एक बफेलो सिटी भी है इसी लेक के किनारे, और ये बीच से ही देखो बॉर्डर इस रिवर के बीच से ही जाता है, आधी आधी रिवर भी डिवाइडेड है। तो वाटर जो आता है इधर से आकर के कनाडा की साइड निचला हिस्सा है तो वहाँ गिरता है, तो एक वाटरफॉल क्रिएट होता है नियाग्रा वाटरफॉल। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल ये देख रहे हैं। तो ये साइड होगी यूएसए की, और इधर अगर आप खड़े हैं तो ये कनाडा में आएगा। तो कनाडा की साइड से ही आपको वाटरफॉल दिखेगा, इधर ऊंचाई पे खड़े होंगे तो दिखेगा ही नहीं। तो क्लोज व्यू के लिए लोग इधर शिप में बैठ के जाते हैं यहाँ से देखने के लिए नियाग्रा फॉल को। अब ही हमने बात की थी कि जो एक ग्रेट लेक रीजन है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से ले करके सुपीरियर लेक तक एक नेविगेबल है। तो अगर यहाँ पे वाटरफॉल है तो इसको कूद के तो जाएगा नहीं, सिर्फ यहाँ से जा रहा है, इसको जंप कर जाए ऊपर चला जाए, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसको नेविगेबल बनाने के लिए एक बगल से कैनाल बना दी गई, जिसको वेलेंट कैनाल बोलते हैं, WELLAND वेलेंट कैनाल बोलते हैं, जो कि कनेक्ट करती है किसको, लेक ओंटारियो को लेक इरी से नेविगेबल बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ से शिप पास हो सकते हैं। इधर पोर्ट भी बना रखे हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये तो याद रखना ही कि कनेक्ट कैसे होती हैं। एक तो वेलेंट कैनाल जो आर्टिफिशियल है, नेचुरली नियाग्रा रिवर के जरिए कनेक्ट होता है, जो जिस पे नियाग्रा वाटरफॉल भी बना हुआ है। तो ये कनेक्ट हो गई सारी की सारी रिवर लेक हमारी। एक और मेस्मराइजिंग फीचर है यहाँ पर, फिंगर लेक। ये देख रहे हैं, ये लेक ओंटारियो है, उसके नीचे उंगली जैसी आकृति में लंबी लंबी सी फिंगर जैसी दिख रही है ना, इसीलिए इनको फिंगर लेक बोला जाता है। ये इसी लेक ओंटारियो के नीचे हैं, मतलब यूएसए में पड़ेंगी। ये रही, यहाँ पे देख रहे हैं छोटा सा, बहुत छोटा सा दिख रहा है। तो ये है ग्रेट लेक्स, सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, इरी, ओंटारियो। ओंटारियो के नीचे ये वाली जो है फिंगर लेक्स हैं। तो ये है हमारी ग्रेट लेक्स का रीजन। अब देखते हैं कि इनकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट करती हैं, कैसे सपोर्ट करती हैं, कौन कौन से इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं जो इन लेक्स के किनारे बसे हुए हैं, तो उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कई सारे सिटी इन्हीं लेक्स के किनारे हैं। तो आपको अक्सर जब पूछा जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर सिटी किस लेक के किनारे है, इस तरह से आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक मेसाबी रेंज। मेसाबी रेंज ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो रेड रेड पार्ट देख रहे हैं, ये पूरा मेसाबी रेंज ही है। मेसाबी रेंज आयरन ओर पाया जाता है, आयरन ओर रिच है मेसाबी रेंज। बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे आयरन की खुदाई होती है। तो जहाँ पे आयरन हो वहाँ पे आयरन की इंडस्ट्री ना हो आयरन ओर की, तो ये डुलुथ सिटी देख रहे हैं, ये आयरन ओर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। किसके किनारे है, लेक सुपीरियर के किनारे है। इंडस्ट्री को डेवलप होने के लिए क्या चाहिए होता है, तो रॉ मटेरियल चाहिए, जो कि आयरन ओर मिल गया है इसी मेसाबी रेंज से।
साथ ही साथ आपको इंफ्रा चाहिए, डेवलप ही हो चुका है। यहाँ से आपको कुछ भी मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे उसको आप शिप कर सकते हैं, भेज सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो भी आसानी है यहाँ पे। तो ये कई सारी फेवरेबल कंडीशन बन गई और डेवलप हो गई यहाँ पे इंडस्ट्री। तो रॉ मटेरियल आयरन ओर है तो इंडस्ट्री भी आयरन ओर की डेवलप हो गई। तो डुलुथ जो है आयरन ओर इंडस्ट्री है। एक बात और देख रहे होंगे कि इधर भी आयरन ओर के रेड रेड पार्ट है और इधर भी आयरन ओर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो अगर देखें रीजन, ये रही सुपीरियर लेक, ये वाले सुपीरियर लेक, उसके दोनों तरफ कनाडियन शील्ड का ही भाग है। कनाडियन शील्ड क्या है? जो हमारी लॉरेशिया या जिसको अंगारा लैंड बोलते हैं, और एक थी हमारी गोंडवाना लैंड, जब गोंडवाना, ये कनाडियन शील्ड इसी अंगारा लैंड का पार्ट है। तो ओरिजिनल कनाडियन शील्ड इसी का ओरिजिनल पार्ट है। ऐसे गोंडवाना लैंड का भी जो ओरिजिनल पार्ट देखेंगे आप तो वो भी आयरन मिनरल रिच है। ऐसे अंगारा लैंड का ही ये पूरा का पूरा जो रेड रेड देख रहे हैं तो ये दोनों साइड इसके है। तो यहाँ पे भी ये मिनरल रिच है, आयरन और बहुत बड़े स्तर पे दोनों साइड पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप हो गई। तो ये कनाडियन शील्ड होने की वजह से मिनरल रिच है पूरी की पूरी बेल्ट। जब हम लोग ये रीजन पढ़ेंगे तब भी देखेंगे कि यहाँ पे कई सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसका ओरिजिनल पार्ट होने की वजह से ही कनाडियन शील्ड जो है अंगारा लैंड का पार्ट है, तो इस वजह से यहाँ पे आयरन रिच है। हालांकि ये देख रहे होंगे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे इतना ज़्यादा, अभी हम देखते हैं आगे। अब बात आती है मेडिसन। ये रहा मेडिसन, यहाँ पे देख रहे होंगे ये मेडिसन, हालांकि थोड़ा सा लेक से दूर है लेकिन ये अपनी डेयरी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। साथ ही साथ दो सिटी आपको और दिख रहे होंगे, एक है मिलवाकी और एक यहाँ पे रहा शिकागो। इनकी क्या खास बात है? तो शिकागो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्लाटर हाउस के लिए फेमस है, अपने बहुत स्लाटर पाए जाते हैं। साथ ही साथ स्लम, बहुत बड़ा स्लम है शिकागो में, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो वहाँ पे लेबर आएंगे और शहरों में आवास महंगे होने के कारण खरीद नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो जाता है स्लम का। तो शिकागो में बहुत बड़ा दुनिया का स्लम है, विंडी सिटी के नाम से भी जाना जाता है शिकागो को। साथ ही साथ अगर हम मिलवाकी की बात करें तो यहाँ पे मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की एक छोटा सा शहर है इसी लेक के किनारे गैरी, तो आयरन और स्टील के लिए फेमस है गैरी। तो ये रहा हमारा मेडिसन, ये रहा मिलवाकी और ये रहा शिकागो, ये छोटा सा गैरी। तो ये सारे के सारे लेक मिशिगन के किनारे ही हैं बसे हुए, चाहे मेडिसन हो, मिलवाकी हो, शिकागो हो या गैरी हो। लेकिन एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे, चाहे मेडिसन हो, मिलवाकी हो या शिकागो हो, यहाँ पे मेन चीज़ें क्या हो रही हैं? किसी में देख रहे होंगे मीट प्रोसेसिंग हो रही है, किसी में स्लाटर हाउस हैं, किसी में डेयरी इंडस्ट्री है। तो ऐसा यहाँ पे क्यों है? इसके पीछे क्या रीजन है? ये रहा मेडिसन, मिलवाकी और शिकागो, तो ये तीनों के तीनों डेयरी इंडस्ट्री से मान ले सकते हैं, जुड़े हुए हैं। किसी में डेयरी इंडस्ट्री होती है, किसी में स्लाटर हाउस हैं बहुत ज़्यादा, किसी में जो है मीट प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये तीनों के तीनों सिटी इसलिए फेमस हैं। इसके पीछे क्या रीजन होगा? अभी हमने बात की कि रॉ मटेरियल कौन सा चाहिए डेयरी इंडस्ट्री के लिए? पशुपालन होता हो, जहाँ पे पशुपालन सपोर्ट करने के लिए हैं तो यहाँ घास के मैदान। कौन से घास के मैदान? प्रायरी घास के मैदान। प्रायरी घास के मैदान ये देख रहे, यही तो हम मिशिगन के बगल में ये रहा प्रायरी घास का मैदान। तो यहाँ बहुत बड़े स्तर पे पशुपालन होता है, जिसकी वजह से मिलवाकी, मेडिसन और शिकागो जो है मीट प्रोसेसिंग या डेयरी इंडस्ट्री के लिए फेमस हैं। तो याद रखना है मिशिगन के किनारे पे कौन से शहर बसे हुए हैं इंडस्ट्रियलाइज। साथ ही साथ आता है डेट्रॉइट, ये रही लेक इरी के बगल में है डेट्रॉइट। हमने देखा था कि इस रिवर को भी डेट्रॉइट रिवर बोला जाता है। तो डेट्रॉइट जो है फेमस है अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए।
आपने फोर्ड का नाम सुना होगा, साथ ही साथ जनरल मोटर्स का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है। वो कहाँ डेवलप हुई? इसी डेट्रॉइट में डेवलप हुई। इंडिया का भी एक शहर है जिसको बोला जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। किसको बोला जाता है? हमारे ख्याल से चेन्नई को बोला जाता है। आप लोग देख लेना डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। तो वहाँ भी ऑटोमोबाइल का जहाँ जिस शहर में ज़्यादा काम होगा उसी को बोला जाएगा। मेरे ख्याल से चेन्नई को बोला जाता है, आप लोग चेक कर लेना एक बार। तो डेट्रॉइट फेमस है अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। कहाँ पे है? लेक इरी। बच गया कौन सा? ये है हुरान। हुरान के बगल में है सैडबरी। सैडबरी अपनी निकल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। तो सैडबरी इंटायरली कहाँ होगा? कनाडा में होगा, क्योंकि बॉर्डर तो यहाँ से गुजरता है कहीं। तो सैडबरी जो है कनाडा में है, ये भी मिनरल रिच होगा। तो यहाँ पे निकल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है। तो ये हो गई हमारी सुपीरियर, हुरान, इरी, ओंटारियो, ये रही सेंट लॉरेंस रिवर से जा करके सेंट लॉरेंस गल्फ, और ये है मिशिगन। तो ये है हमारी सारी की सारी इंडस्ट्री। साथ ही साथ अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि ये कुछ और लेक्स जो कनाडा की, जैसे कि ये है ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक, अथाबास्का, विनीपेग, मनीतोबा, और ये ग्रेट लेक्स हमने देखी ही। यहाँ पे फिंगर लेक्स हैं। एक चीज़ देख रहे होंगे तो ये सारी की सारी एक लाइन में है। क्या रीज़न है कि ये सारी की सारी एक लाइन में ही? साथ ही साथ इधर आपको इसके इस साइड ज़्यादा लेक देखने को नहीं मिलेंगी, इधर छोटी छोटी बहुत सारी लेक्स दिख रही होंगी आपको। तो क्या रीज़न है इधर लेक्स हैं, क्यों एक ही लाइन में डेवलप हुई? इसको हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।